गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि गुडविल की बात कर रहे थे। हम लोग अभी पढ़ क्या रहे थे पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 की बात किया था, जिसमें हमने बताया था आपको चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे ही चैप्टर का नाम था। हम लोगों ने यही चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो रेशियो का था, और ये रेशियो वाला टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए थे। किसका टॉपिक था? रेशियो का टॉपिक था, और वो रेशियो वाला टॉपिक हम आपको क्या कर दिए थे, पढ़ा चुके थे। दूसरा टॉपिक का नाम था गुडविल। उसी गुडविल का आज हमको डिस्कशन करना है, वही गुडविल पढ़ाना है। हम आज आपको मेथड बताएंगे, इसके डिफिनीशन बताएंगे, गुडविल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इसके कैलकुलेट करने के मेथड्स को बताएंगे, फिर इसके बाद वाले वीडियोस में हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ लेके चलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज सेकंड लेक्चर का। इस चैप्टर का लेक्चर 2 है, चैप्टर 3 लेक्चर 2, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं गुडविल क्या होता है, तो आप समझेंगे जरा गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। गुड नेम, अच्छा नाम, किसी कंपनी का बहुत अच्छा नाम हो, वही उसकी गुडविल है। जैसे रिलायंस है, मान लीजिए कैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का भी बहुत अच्छा नाम है, तो गुड नेम है ना उसका। सैमसंग हो गया, सैमसंग मोबाइल हो गया, एप्पल फोन हो गया, इसका अच्छा नाम है ना, एक ब्रांड है। वही जो उसका नाम है, वो नाम ही उसको बोलते हैं गुडविल होता है, ठीक है ना। वो नाम ही क्या होता है, नाम ही गुडविल होता है। तो इसका मतलब है कि गुडविल इज द गुड नेम, किसी भी फर्म का गुड नेम ऑफ द फर्म, किसका, किसी फर्म का अच्छा नाम। कैसे? अर्न्ड बाय, कौन कमाया है वो अच्छा नाम। रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी ने कमाया है, ठीक है। तो अर्न्ड फ्रॉम हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क, कठिन मेहनत किया, हार्ड वर्क करके और ईमानदारी से, कठिन मेहनत करके, हार्ड वर्क करके और ईमानदारी से जो चीजें, जो नाम हम रेपुटेशन जनरेट कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गुडविल। यानी क्या हो गया, गुड नेम ऑफ द फर्म अर्न्ड फ्रॉम द हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क। हॉनेस्टी और हार्ड वर्क से जो पैसा कमाई होता है, जो हम पैसा जनरेट करते हैं, जो नाम जनरेट करते हैं, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझते हैं आगे फिर। अब हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो गुडविल है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है परचेज गुडविल। बात समझेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है। जैसे ये गुड नेम जो है, अच्छा नाम, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरी कोचिंग है, ये कोचिंग में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो कोचिंग का नाम जनरेट हो गया है। क्या हो गया है, इसका रेपुटेशन हो गया है, वो इसकी गुडविल है। तो बताइए कैसे बना है, सेल्फ जनरेटेड किया है उसको, ठीक है ना। हमने क्या किया है, सेल्फ जनरेट किया है, खुद उसको बनाया है गुडविल को, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो खुद से बनाता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नाम को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा होता है परचेज गुडविल। तो इसका मतलब समझेंगे, परचेज गुडविल का मतलब होता है कि हम लोग किसी कंपनी को खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रिल कंपनी को टाटा ने खरीद लिया। तो बताइएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का गुडविल है कि नहीं है। मान लीजिए इसका टोटल वर्थ, नेट एसेट, जो टोटल एसेट्स हैं, जो टोटल एसेट है कंपनी का, वो सब लेकर के मान लेते हैं कि 10,000 करोड़ का था। कितने का था? 10,000 करोड़ का था। लेकिन जब मुकेश अंबानी इसको बेचा, तो ये कहा कि हम इसका 20,000 करोड़ लेंगे। तो बताइए 10,000 करोड़ ज्यादा क्यों ले रहा है?
इसलिए क्योंकि ये 10,000 करोड़ की क्या है, गुडविल का पैसा ले रहा है। और ये गुडविल टाटा लिमिटेड खरीद रहा है। ये कौन खरीद रहा है, टाटा लिमिटेड खरीद रहा है। तो ये 10,000 करोड़ की गुडविल को हम परचेज गुडविल के नाम से बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे द्वारा बनाया गया नाम और रेपुटेशन को हम खरीद लें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परचेज गुडविल बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, फ्लिपकार्ट का 20% होल्डिंग जो है, शेयर जो है, मालिकाना हक जो है, वो ब्लैक स्टोन ने खरीद लिया था। ब्लैक स्टोन अमेरिका की एक कंपनी है, उसने इसका 20% का मालिक बन गया। तो बताइएगा, कम से कम वो खरीदा था 1200 करोड़ में। तो आप जरा मुझे बताइए, इसकी 20% होल्डिंग अगर 1200 करोड़ में खरीदा होगा, ये अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, 1200 करोड़ में खरीदा, तो बताए फ्लिपकार्ट में कौन सा एसेट है, सिर्फ उसका नाम ही तो है, ज्यादा नाम ही ज्यादा है। तो ये 1200 करोड़, मान लीजिए उसमें 200 करोड़ का अगर एसेट हो, तो जो 1000 करोड़ ज्यादा दिया है, यही तो गुडविल है। यही तो क्या है, गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या, गुड नेम ऑफ द फर्म। ये दो तरीके से होता है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होता है जो मैं खुद से बनाता हूं, एक होता है जो हम किसी की बनाए हुए नाम को खरीद लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परचेज गुडविल। इसमें नोट्स में है कि इट इज सो इन द बुक्स, जो नॉट सो इन द बुक्स, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको किताबों में नहीं दिखाया करते हैं, हम अपने बुक्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको बुक्स में दिखाया जाता है। यानी जो हमारे बुक्स में गुडविल दिखती है, दिखेगी, वो हमेशा परचेज गुडविल दिखेगी। अगर मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, यहां पे गुडविल लिखा है 10,000 का, तो इसका मतलब ये जो गुडविल एसेट साइड में दिख रहा है, ये परचेज गुडविल है, ना कि सेल्फ जनरेटेड है। कैसी गुडविल है ये, परचेज गुडविल है। यानी अपने बुक्स में, अपने बैलेंस शीट में हम सिर्फ परचेज गुडविल दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जाता है। बात समझ में आई होगी यहां तक। चलिए बात करते हैं हम लोग फिर किसकी, हम लोग को बात करनी है मेथड्स की। जो मेथड कितने हैं कि हम इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड है, मैं सबका फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। तो ये मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इसको। चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। उस 3 मेथड में मैं बात करता हूं सबसे पहले मेथड का, मेथड 1, मेथड फर्स्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात सुनिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, और नंबर ऑफ ईयर पर एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, लिख लेते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि जितने साल का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर में डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा गया, ऐसा है, हम एक फर्म में एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, और 2 पार्टनर में एक तीसरा एंट्री कर रहा है सी, ए और बी 2 पार्टनर पहले से हैं, और सी उसमें एंट्री कर रहा है।
अब सी से कहा जा रहा है भाई देखो तुम हमारे फर्म में आ रहे हो तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क करके, जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं ए और बी, ये हो गया ये बी हो गया, ये दोनों पहले से व्यापार करते हैं। इसमें सी जो है नया इंटर करना चाहता है। ए और बी बोलते हैं देखो भाई हमने 5 साल से, पिछले 5 साल से एकदम मेहनत करके काम कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा व्यापार बिजनेस इस मुकाम तक पहुंचा है, नाम बना है उसका। ठीक है, अब नाम बना तो सी कहता है बताओ ना, मुझे एडमिट करो, जो भी होगा बता देना। तो सी कहता है, सी ए और बी बोलते हैं देखो भाई जो हमने मेहनत करा है, जो नाम कमाया, उस नाम का हमको पैसा दे दो। क्या चाहिए? उस नाम का पैसा मांगता है वो, उस नाम का जब पैसा मांगता है उसे ही हम गुडविल का नाम देते हैं, तो गुडविल के बदले पैसा लाता है। तो यही मैं बात करता हूं। देखिए अब सी कहते हैं कैसे पता चलेगा तुम्हारे फर्म की गुडविल कितनी है, कैसे ये पता चलेगा तुम्हारे फर्म की गुडविल इतनी है? तो हम कहते हैं देखो भाई पिछले साल मतलब कि 2018 में हमने 10,000 कमाया, 2019 में हमने 15,000 कमाया, 2020 में हमने 20,000 कमा लिया, 2021 में हमने फिर 20,000 कमा लिया। तो लॉकडाउन था इसलिए हमें प्रॉफिट कांस्टेंट रहा। तो कहा ठीक है मैं एडमिट होना चाहता हूं, तो बताओ कितनी गुडविल की जनरेट किए। मैं कह रहा हूं मेरे नाम के वजह से ही ये पैसा कमा रहा हूं, मैं नाम के वजह से। तो मैंने कहा ठीक है भाई अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, तो वो कहेगा ठीक है ये प्रॉफिट है 4 साल का। मैंने कहा ठीक है एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना हम लोग कि कितना ऑन एवरेज हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऑन एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए इसको सबको जोड़ देंगे, तो टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर हो गया। बात समझ में आई? ये नंबर ऑफ क्या हो गया? ईयर हो गया, 1 2 3 4। अब बात फंसती है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर निकल जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कह रहा जो मैं प्रीमियम का, जो गुडविल का पैसा पे करूंगा, उसका फायदा कितने दिनों तक मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं टाटा लिमिटेड कंपनी को खरीद लूं, तो कुछ दिन तक उसका फायदा मिलता रहेगा कि जीवन भर नहीं मिलेगा ना, कुछ दिन तक मिलता रहेगा। जितने दिन तक मिलता रहेगा उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है ना, जो हमने गुडविल खरीदी है उसका फायदा कितने दिन तक मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल से इसको करवाता हूं, एक एग्जांपल से इसको करवाता हूं मैं कि अब दिया हुआ है, मान लीजिए प्रॉफिट आपको दे रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट है, यहां पे ईयर दे रखा है, ईयर है 2017 2018 2019 2020 2021। यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट कमाता है, 60,000 कमा लेता है, 50,000 कमाता है, फिर प्रॉफिट लॉकडाउन की वजह से कम हो गया, 30,000 कमाया, फिर उसने थोड़ा बूस्टअप किया तो 40,000 कमा लिया। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको निकालना नहीं है, वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर दिया नहीं रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लेंगे, जितने साल का ये प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, मैं बात करता हूं, देखिएगा हम लोग को चाहिए क्या बताएगा, क्वेश्चन यही है हमारे पास, ये फार्मूला है, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला। हम लोग गुडविल का फार्मूला जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने कहा एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ है, हमने रख दिया, लेकिन एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर होता है। तो ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या, सभी प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, देखिए 40 और 60, 1,50,000, 1,80,000, 2,00,000,
20,000, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए टोटल प्रॉफिट 2,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया 5 साल। 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 44,000 आ गया। कितना आ गया 44,000 आ गया। इस 44,000 का क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये 44,000 अगर एवरेज प्रॉफिट की जगह पे रख दिया जाए तो हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो 30,303 1,32,000 क्या आ गया गुडविल की वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का ये फार्मूला रहा। अब हम लोग को जो करना है, हम लोग को बुक के क्वेश्चंस से करने हैं और बुक के क्वेश्चन इस तरह नहीं दिए हुए हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको पहले ये तो लिख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट ले करके। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसको लगाना है, क्वेश्चंस को बताना है। कैलकुलेट गुडविल इफ नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4 ईयर। अगर 4 साल दिया हो तो क्या होगा। अगर 2018 की जो प्रॉफिट है वो 20,000 हो, 2019 की जो प्रॉफिट हो वो 30,000 हो, 2020 की जो प्रॉफिट हो वो 40,000 हो, 2021 की जो प्रॉफिट हो वो 10,000 हो गई हो लॉकडाउन की वजह से। तो ये बताइएगा आपको इसमें गुडविल निकाल के बताना है कितना होगा। इसमें क्या बताना है गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, ये आपको करके भेजना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, 2017 प्रॉफिट दे रखा है, देखिएगा प्रॉफिट दे रखा है 20,000, 60,000, 90,000, 10,000 और 40,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेज जो दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है। कितना 2 साल दे रखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और भेजना है। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको इस एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड बुक के क्वेश्चंस को करवाऊंगा, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी तो बुक का क्वेश्चन होना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग बुक के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको दोनों करके हमको भेजना है और ये नोट्स अपना आपको कंप्लीट कर लेना है। आज हम लोग यहीं तक इसमें करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको ये मिलेगा।